students, how is it going? I hope your study will be going very smoothly. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। होप आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये है आपके इंग्लिश पेडागोजी की एक नई वीडियो। आपको इससे पहले कुछ वीडियोस प्रोवाइड हो चुकी होंगी। होप आपने वाली सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियो देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल की को लाइक कीजिए, और अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके उसे हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सीटेट 2020 से संबंधित सारी वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में किसी भी प्रकार की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंग्लिश पेडागोजी की, जिसमें आपका जो फर्स्ट हेडिंग है वो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक माने आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक माने होता है आपके गुण, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के क्या गुण। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या है, इंग्लिश इज़ अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश कैसी है, एक विकसित होने वाली लैंग्वेज है, जिसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ जुड़ता ही रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई आपको नया वर्ड जानने को मिलता है, या फिर कोई नया वर्ड हर दिन डिक्शनरी में ऐड होता है। तो वो सब क्या है, इस तरह से इंग्लिश का एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। इट हैज़ अ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब इसका प्रेजेंट भी है, इसका पास्ट भी है, और इसका क्या है, फ्यूचर भी है। यानी ये आपके तीनों फॉर्मेट में वर्क कर सकती है। सेकेंड है आपका आइडियल लैंग्वेज। आइडियल लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज, आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। कैसी लैंग्वेज है, इंग्लिश। थर्ड है आपका इंग्लिश हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इंग्लिश के क्या है, खुद के वर्ड्स हैं, खुद के क्या है, उसके शब्द हैं। लाइक फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। फ्रेजेस से आप क्या समझते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो किसी अदर सेंटेंस में, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सॉरी, जो किसी अदर सेंटेंस में जुड़कर उसके जो मीनिंग है उसको फुल कर देते हैं, वो होते हैं हमारे फ्रेजेस। और इसी तरीके से हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, जबकि फ्रेजेस क्या होते हैं, हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इट हैज़ स्पेसिफिक फोनेम्स। मतलब इसके कुछ अपने ही अलग क्या है, फिनोमेन्स है। मतलब ए बी या कुछ उसकी साउंड्स वगैरह इसकी एक अलग ही है। ठीक है, फिर है आगे इट हैज़ इट्स ओन ग्रामर। इसकी खुद की क्या है, ग्रामर है। ग्रामर से आप समझते हैं मतलब व्याकरण। जैसे कि आप टेंस पढ़ते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसी तरह इसकी क्या है, एक आपकी एक अलग ग्रामर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट। इसकी क्या है, खुद की ही एक स्क्रिप्ट है। मतलब इसको इसी की भाषा में लिखा जा सकता है। ओके, सेवेंथ पॉइंट क्या है, इट हैज़ वेस्ट ट्रेजर ऑफ लिटरेचर। वेस्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है, वेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। ट्रेजर माने क्या होता है, खजाना, और लिटरेचर माने होता है साहित्य। मतलब जो इंग्लिश है ये है साहित्य लेवल पर, यानी लिटरेचर लेवल पर कैसी है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ी है, वेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ अ लिविंग लैंग्वेज बिकॉज, लिविंग का मतलब यहाँ जीने से संबंधित, मतलब आप इस तरह समझिए कि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप आसानी से उसको समझ सकेंगे। लिविंग मतलब एक जिंदा तो आप नहीं कह सकते हैं, आप इससे ये समझिए जैसे कि जो लैंग्वेज है ये वाली आपकी लिविंग लैंग्वेज, इसका मतलब होता है, मीन है इसका कि आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए इसमें आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, एक क्या है, लैंग्वेज साउंड एंड सेंस आर इन परफेक्ट हारमोनी। मतलब लैंग्वेज, उसके साउंड्स और उसका जो सेंस होता है एक परफेक्ट हारमोनी में होता है। मतलब जब आप इंग्लिश को बोलते हैं तो उसका साउंड जो आपको समझ में आता है और फिर उसका जो सेंस आपको समझ में आता है, मतलब किसी की मीनिंग, वो क्या होता है, परफेक्ट हारमोनी। मतलब एक के बाद एक, हारमोनी का मतलब होता है एक के बाद एक आपको समझ में आने लगती हैं। फिर है ऑप्शन नंबर, वो सारे ऑप्शन क्या है, बी, इट हैज़ पावर टू एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट। मतलब एब्स्ट्रैक्ट माने जानते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है तो उसको एक्सप्रेस करने की क्या है, इसके पास एक पावर है। इट, सी पॉइंट है, इट इज़ मीडियम ऑफ अचीव आइडियल गोल। इसमें गोल लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक क्या है, साधन है। ओके, चलिए 9th पॉइंट पे चलते हैं। 9th पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर आर 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज इन द रिलेशंस ऑफ सोसाइटी। मतलब या इसके क्या है, 4 रूप हैं किसी सोसाइटी से इसका रिलेशन डेवलप करने के लिए। फर्स्ट है ए पॉइंट में, इट हेल्प्स मैन टू लिव इन द सोसाइटी। ये मदद करती है आदमी की, इंसान की सोसाइटी में रहने के लिए। जैसे कि आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसका यूज़ है, आपको लैंग्वेज यूज़ करती है। तो इंग्लिश इसमें क्या है, एक बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज है। सेकंड है, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी।
मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी क्या करती है, मदद करती है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी पे क्वेश्चन, सॉरी सी पे चलते हैं। आपको क्या है, इट रिस्टोर्स रिलेशनशिप्स बिटवीन मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये क्या करती है, इंसान और उसके पर्यावरण के बीच में क्या करती है, एक रिलेशनशिप स्थापित करती है। सेकंड है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ लिटरेचर। इसका मीडियम है, मीडियम मतलब माध्यम, लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य। तो ये क्या है, एक साहित्य का माध्यम है, यानी इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, लिटरेचर लिख सकते हैं। आगे आपका अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, मतलब एक सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब समूह, शब्दों का समूह जो कि एक क्या बनाता हो, पूरा का पूरा वाक्य बनाता है, जिसको हमें समझ में आए कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे अ कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है कि चाय का प्याला। ठीक है, अब हमें पूरा सेंस नहीं समझ में आ रहा है इसका कि ये फ्रेजेस कहला सकता है कि अ कप ऑफ टी, लेकिन इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस को क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक चाय दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरीके से। जब हमें पूरा सेंस समझ में आता है तो वो क्या होता है, हमारा सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और प्रेडिकेट जिसके बारे में बात हो रही हो, मतलब जिस काम के बारे में बात हो रही हो, वो क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। जैसे राम हैज़ टू हाउसेस, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है। किसके पास मकान है, राम के पास है, तो इसीलिए सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर राम। और हैज़ टू हाउसेस मतलब किसके, और राम क्या कर रहा है, मतलब उसके पास 2 मकान है, तो वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री, पोइट्री का मतलब कविता का स्ट्रक्चर क्या है, स्टैंजा। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें स्टैंजा। स्टैंजा क्या है, स्टैंजा इज अ सीरीज ऑफ लाइंस grouped together and separated by an empty line from other stanza। तो इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जो स्टेंजा होता है वो क्या होता है, उसमें लाइंस होती है। लाइंस का मतलब कुछ ना कुछ पोइट्री लिखी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, फिर यहाँ पर शुरू होती है अलग से पोइट्री। ठीक है, 4 लाइन की भी हो सकता है स्टेंजा, 5 लाइन का भी होता है, 6 लाइन का, मतलब और भी लाइन्स का हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, वो ग्रुप ऑफ लाइन्स होना चाहिए, मतलब कई सारी लाइन्स उसमें आनी चाहिए, प्लस उसके बीच में एक एम्प्टी लाइन होनी चाहिए, मतलब वो लाइन जो हमें दिखाई ना दे, जिसमें कुछ लिखा ना हो, वो एम्प्टी लाइन, और फिर दोबारा से स्टेंजा शुरू किया जाए। तो ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेंजास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके लिए टाइप्स ऑफ स्टेंजास हैं। देखिए, पहला है कपलेट स्टेंजा। कपलेट मीन्स हो जाता है यहाँ पर जिसमें केवल एक ऐसा स्टेंजा जिसमें कैसी लाइन हो, सिर्फ 2 लाइन हो। ठीक है, इस तरह आपका ट्रिसेट। ट्रिसेट क्या हो जाएगा, जिसमें आपकी 3 लाइन्स हो, बीच में एक एम्प्टी लाइन हो, फिर से आपकी 3 लाइन्स हो। ठीक है, फिर हो जाएगा ऐसे ही आपका क्वाट्रेन। क्वाट्रेन क्या होता है, जिसमें 4 लाइन्स होनी चाहिए स्टेंजाज में। सिनेक्विन क्या होता है, जिसमें आपकी 5 लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, सेस्लेट क्या होता है, जिसमें आपकी 6 लाइन होनी चाहिए। 7th क्या होता है आपका सेपलेट, यानी कि सेपलेट मीन्स होता है 7 लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका 7। इस तरीके की 7 लाइन होनी चाहिए, फिर से एक एम्प्टी लाइन छोड़ के फिर से 7 स्टेंजाज होनी चाहिए। इसी तरह होता है आपका ऑक्टेस। तो ऑक्टेस में क्या होता है, आपकी 8 लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने इंग्लिश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण की विशेषताएं कुछ जानी है। ये आपके जो पेडागोजी की 15 कंटेंट आता है, उस 15 कंटेंट आपका 15 मार्क्स का अलग आता है, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी अलग आती है। तो पेडागोजी में पूछ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से हो सकता है एक कैरेक्टरिस्टिक उसका ना हो, एक, या फिर उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक हो। तो इस तरीके से आपके उसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक पोइट्री दे दी गई, उसके स्टेंजर्स दे दिए गए, और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा, मतलब कौन से नंबर का स्टेंजा होगा। तो अगर उसमें 4 लाइन्स हैं तो आप कह सकते हो कि उसमें क्वाट्रेन है, अगर उसमें 7 लाइन है तो आप कह सकते हो उसमें सेपरेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। इसी तरीके से पढ़ते रहिए मन लगा के, आपका सीटेट बहुत अच्छी इस तरीके से निकलेगा। प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को देखिए। ओके, थैंक यू फॉर व्यूइंग अस।